महारानी तुमने हमारी कृपाण की धार को रोक करके अच्छा नहीं किया। ऐसा तुमने क्यों किया मैं जानना चाहता हूँ। मेरे नाथ आप ये क्या करने जा रहे हैं मेरे नाथ? देखिए मैं तनया कई नीति बुझावा, इनके पिताजी का नाम बाबा तुलसी जी ने लिखा है। मैं तनया तो महारानी चूंकि नीति में निपुण है और नीति में वचनों से महाराज रावण को समझा रही है। अब महाराज अभिमानी तो है ही है, जिसने अपने कभी माता पिता की नहीं मानी, गुरु की नहीं मानी, लेकिन आज बोतलें चढ़ गई। लेकिन हो सकता है कि अपनी पत्नी की बात मान। मेरे नाथ मेरे आराध व्यासी जब व्यक्ति झुकता है माँ बाप के सामने चाहे न झुके, लेकिन एक पत्नी एक ऐसी होती है पति को पतन होने से बचाती है, वह झुकना पड़ता। देखो ना बेचारी अपने स्वामी की याद में बेचारी आंसू बहा रही है और आप उसे शास्त्र दिखा रहे हैं। नहीं मेरे नाथ ये आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे नाथ, क्योंकि तुम एक लोक स्वामी वो 3 लोक स्वामी होती ना बराबरी। तारा और भालकी हरदूषण तीसरा मारे गए, जिन पर शोभा की जिनके सामान की। इसलिए मेरे नाथ मेरी बात को स्वीकार करें। सुने मेरे नाथ, ये है नारी और ये है नारी, अनारी बनो मत पिया। ये है नारी अनारी बनो मत पिया, खलक इस पर दिखाने की कोशिश न करनी। ये है नारी ये है नारी, हाँ ये है नारी, अनारी बनो मत पिया। और मेरे नाथ एक बात आपसे कह रही हूं मेरे नाथ, एक बार नहीं 100 बार आपसे विनती कर रही हूं मेरे नाथ। बात कहती पिया मोरी मान लो, बात कहती पिया मोरी मान लो, जानी की ये जान लो। आखिर भर आई घर करके दी थी नजर, राम आली ओ राम आली, निराली बनी शान है, शान अपनी कथा लेकिन कोशिश न कर ये नारी। ये है सीता, हाँ ये है सीता भवानी तुम जानो पिया। ये है सीता भवानी तुम जानो पिया, खलक इस पर दिखाने की कोशिश न कर ये नारी। ओ ये नारी, ओ ये नारी, अनारी बनो मत पिया। ये नारी अनारी बनो मत पिया। ये महारानी मां स्वामी मानी तो मैंने अपने बाप की भी नहीं, मानना तुम्हारी भी नहीं चाहिए, लेकिन दाम्पत्य जीवन में
एक जीवन रूपी रथ हुआ करता है, जीवन रूपी रथ। जरा विचार करिए महाराज। ओ महाराज, हाँ, बाप की नहीं मानी तो अम्मा की मान लो। मानना पड़ेगा। जीवन रूपी रथ में दो पहिए होते हैं, जानते हो आप लोग। दो पहिए वो पति और पत्नी रूपी होते हैं। एक पहिया होता है पति का, एक होता है पत्नी का। दाम्पत्य रूपी जीवन में जब तक ये पहिया मजबूत रहेंगे उस रथ के, रथ आगे बढ़ता जाएगा। अगर एक भी पहिया डगमगा गया, चाहे पति रूपी या पत्नी रूपी अगर अनबन हो गई, तो रथ का पहिया उसी जगह चकनाचूर हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो समय समय पर कर्तव्य बनता है कि पत्नी की बात पति को भी मान लेनी चाहिए। अगर दाम्पत्य रूपी ये रथ को आगे बढ़ाना है, महारानी तो आज हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, आज इसको तो छोड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में नहीं मानेंगे, भविष्य में इसको मार डालेंगे। सीते, आज मैंने महारानी के कहने पर तुम्हें एक सुअवसर प्रदान कर रहा हूं। वो सुअवसर ये है, मास दिवस 1 महीने का समय दे रहा हूं। मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब पाना देता हूं समय 30 दिन का। जब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल तू पाएगी। ये खंग और तेरा वो सिर होगा। एक त्रिशाद राक्षसियों, खड़ी हो जा। इसको जिस समय मैं हरण करके लाया था, मैंने कहा था इसको केवल प्यार की भाषा से तुम्हें समझाना, लेकिन ये प्यार की भाषा को नहीं समझ पाए। अब इसको डराओ, धमकाओ, अपनी माया दिखाओ। चाहे जैसे भी हो, मेरी बात मानने पर विवश कर दो। बेचारी डराना चाहे, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चल रहा इसी थे, पुनः आऊंगा। चलो महारानी। ठीक है महाराज, तुम महलों में जाओ और महारानी तुम भी महलों में फेसबुक चलाओ। देखिए मित्रों, बात हंसने की नहीं, ये जो त्रिजटा है, ये साधारण राक्षसी नहीं। इनके 2 प्रमाण है अपने ग्रंथों में। एक जगह महाराज विभीषण जी की पुत्री है, एक जगह महाराज रावण की बहन है। 2 ही लेख हैं अपने जितने धार्मिक ग्रंथ हैं। लेकिन बाबा तुलसी जी ने लिखा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली, और सीता जी ने अगर लंका में किसी को मां कहा है तो वो त्रिजटा है। अच्छा, त्रिजटा मैया ने रात में एक सपना देखा। सपना अब राक्षसियों को बता रही है। सपनों बोली सुना यसी सपना, सीता से करहु हित अपूना। ए सीते, महाराज रावण का कहना मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। इधर आ, भोसा बनाने वाली मछली। पूरी तो पचा नहीं पा रही है, सीता मैया को पचा ना। उसको खाने की बात कर रही हो ना जिनको तू, ये तो महाराज का कहना मान ले। चक्कर में न परी करिए सावा पड़वा के, जो तो मारे ही मारे, हम तो मांग के मरवा। देखा तो नहीं है, 10 मूल है, 10 मूल। एक देर में 3 किलो फेरन लवली बुआ। थोड़ा आगे आओ, बैठ के बढ़िया बताओ, तुमने रात में क्या सपना देखा? मैंने देखा था कि नागा जी आए हैं, जितेंद्र महाराज जी आ गए। ठीक है ना, अब डरवाओ ना तो मैंने 3 नखना घुसेड़ दे। बैठ। और आप हैं एंजल राजपूत और पंकु राजपूत ग्राम कैथी। आप दोनों लोगों की ओर से 100 भाव रे पर गई दुनिया को चढ़ाओ मान जान का को चढ़ो। चढ़ाई में काका चढ़ो। और चढ़ाई में देख तोरी इतनी बड़ी रहा सोने की कुतिया। कुतिया नहीं सुतिया। और सुतिया
और का चढ़ू तो बुआ? सोने को मंगल भूत। हे भगवान, भूत नहीं मंगल सूत। हाँ अरे भूत चढ़ जाता जावे तो भाई फूफा की उम्र बढ़ या चढ़ाई में भूत चढ़ जाता तो मैं फुटवाल सी हो सकती। मंगल सूत्र चढ़ो दूरी। और बुआ और तो जाने का चढ़ो तू। सुन तो और फिर जब मैं पैदा भाई मैं ससुरे पहुंची सुमो यहाँ महलवा गए उनकी फलाने को बदू लड़का होते जाने हाथा लगाऊंगे ते जाने मौत इतनी गुस्सा में का बताऊं कहाँ का लगाऊं ज्यादा गुस्सा आई तो मैं तो फूफे के मुंह लगाए फिर हाथा मैंने नांदाई की थाली में बड़े फूफे के फट हो रहे। आओ फिर मैं गई सब हाथा लग गए सब पहुंच गए मंदिर। अब रात भाई पूरी फिर बुआ सुरात भाई सोए कमरा में बड़ी फूल ही फूल सजी रहा है टंगी रहा है और हमें वही कमरा में बैठा दो। वो कमरा कितना अच्छा लगा तू? इतना अच्छा लगा तो ऐसा लगा तो कि जैसे मैं आज घूरे में स्वर्ग में बैठी हूँ। ऐसा बोल बुआ। अब मैं बैठी थी उते पीतर को इतना बड़ो इतना लंबो गिलास धरू रहा। कितना बड़ो? इतना बड़ो पीतर को गिलास। काय बुआ काय के झूठी बोला? अरे हाओ दूध को भरो गिलास धाव रहा है। अब तुम्हारे फूफा आई। हाओ तुम्हारे फूफा आए तो हमने वो गिलास भरो दूध को उठाओ हमने पिया दो में हाथों गाड़र को दूध। फूफा तुम्हारे पी गए। भगवान कसम फूफा आज वही बेड में जैसे के तैसे धरी फिर नहीं उठ पाई। एक गिलास दूध पी गए सो गाड़र के दूध घाई जम गए। अब फूफा तुम्हारे जैसे के तैसे धरे नहीं आओ रात पे होता ही क्यों होता ही धरे। अब फूफा कछु के काम नहीं आते दूध खाई जम गए। अब तो वे जब ही कामयाब जब पूरा मोहल्ला में को बर्थडे भाओ सो कहीं और आओ रे लड़को फूफा का ले जाओ सो काट ले जब तो काटने हो केक कैसो सही जमू धौरा और बांटो। काय बुआ? अरे बुआ सुनो। हाँ तुमने रात में कुछ सपना अपना देखा है? हाँ मैंने स्वप्न देखा। क्या देखा है ईमानदारी से बताना। मैंने स्वप्न देखा। हाँ बहुत बुरा स्वप्न। कैसा? मैंने स्वप्न देखा। सपने सुनो तो रामायण से बताओ। अब वही तो मैंने देखा सपने हूँ बानर लंका जारी। जारी जात धान सेना सब मारी। अरे तो कभी मारी जब तोर घंगरिया फारी तो पता लग जाए कब है मारी। वो तो बंद रहा है और न लगता तो फाड़ता ही है उन्हें आत्मन से काले न देने। अच्छा पूरा सपने में देखा कि एक बंदर आया है उसने सारी लंका जला दी सेना को भी मारा। एक बंदर ने। अच्छा और रावण नहीं तो रावण महाराज क्या कर रहे हैं? अरे इसका तो इतना बुरा हाल हुआ इतना बुरा हाल हुआ हाय दैया भगवान कसम। क्या हुआ? क्या? खर आड़ूर नगन 10 शीशा। खर आड़ूर नगन 10 शीशा। हाँ बुआ खर आड़ूर खर माने का हुआ नगन 10 शीशा हुआ नंगा कर दिया इसको। देखो खर माने गधा नंगा करके गधा में बिठा दिया। आरूढ़ माने सवार वही तो कह बता रही है। खर आड़ूर नगन 10 शीशा मुंडित सर और खंडित भुज पीसा। सारे सर काट दिए। अच्छा कहाँ को जा रहे हैं महाराज रावण गधे में बैठ के? गधा कहाँ ये तो ध्यान नहीं भूल गई दक्षिण दिशा की और क्या। और सुनो तो महाराज को गधे में बिठा दिया नंगा करके ऐसा लगा जैसे 6 महीना को लौटा हो। हाँ और सारे सर काट दिए सारी भुजाएं काट दी। इतना बुरा हाल किया गया इसका इतना बुरा हाल किया इसीलिए तुमको समझा रही। अच्छा महाराज रावण गधे में बैठ करके जा रहे हैं तो लंका का राजा कौन बना? वो बना विभीषण। अच्छा ये बात है यही विधि दक्षिण दिशा सो जाई और मानहु लंका विभीषण भाई। और सुनो लेकिन बुआ हम नहीं मानेंगे ये सपने की बात है। नहीं ये सपना यह सपना मेरा ये स्वप्न 4 दिन में सत्य हो जाएगा। कैसे माने? ये सपना मैं कहूं पुकारी और हुई है सत्य गए दिन 4 पता नहीं रही 4 दिन में सत्य हो जाए। 4 दिन में सत्य ना हो तो मो गारंटी सत्य ना हो तो मो निर्मा में डाल के धो दे। हाँ और देख लेना और जिससे तुम अभी कह रही थी ना कि खा जाऊंगी पी जाऊंगी ये पता है कौन है? ये है जगत की माता और इनके पति
जगत पिता। जगत पिता है जिनको खाने पीने की तुम बात कर रही हो, हैं? जगत आधार है वो, हैं? इनसे जाकर के अभी जाओ, क्षमा याचना करो, ये तुमको क्षमा कर देगी। क्षमा मांगो, पैर छुए और जाओ, जाओ पैर छुए। बढ़िया, तुमने बात बड़ी अच्छी की है कि यह सपना मैं कहूं पुकारी हुई है गई, सत्य कई दिन जारी, 4 दिन में ही ये सपना सत्य हो जाए। अगर तुम्हारे मुंह में भगवान करे घी शक्कर हो और कछु ना हो। और देखिए इसी सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति में आप हैं श्री संतू भैया कैथी वालों की ओर से 51 मुद्राएं, प्रमोद पाल जी 51 मुद्राएं। पूज्य देखिए सीता मैया ने, थोड़ा सा विचार करिए, क्योंकि हमारा प्रयास है कि एक एक चौपाई आप लोग समझें। सीता जी ने अगर लंका में किसी को मां कहा है, अगर सुनैना जी के बाद किसी को मां माना है, तो लंका में एक ऐसी राक्षसी है जिन्हें सीता जी ने मैया नाम से शब्द का संबोधन किया है, और वो है त्रिजटा जी। दोनों हाथ जोड़ करके सीता जी ने त्रिजटासन को ली कर चोरी, मातु विपत्ति संकनिते मोरी। हे मैया, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, क्या कि आप कहीं से मुझे अग्नि का प्रबंध कर दें, मैं उसमें जलकर के भस्म होना चाहती हूँ, क्योंकि माता मुझसे इस दुष्ट के ताने नहीं सहे जाते। क्या कह रही है? मैं आग ला दूं और तुम इस शरीर को जलाना चाहती, जीना नहीं चाहती, और मुझे माँ भी कहती, मुझसे आग भी मांग रही हो। भला कोई ऐसी माँ होगी जो उसकी बेटी कहे कि मुझे आग ला के दे दो, मैं खुद को जलाना चाहती हूँ? कोई ऐसी माँ नहीं होगी कि अपनी बेटी को आग ला करके दे दे और कह दे अपने शरीर को जला ले। हाँ, वो माँ कह सकती है जिसकी बेटी वो पुत्री हो, और ऐसी जिसके पास बेटी हो। क्या भला वो माँ ऐसी बेटी को कह सकती है कि आत्मदाह कर ले, इस शरीर को जला दे? नहीं, तुम देखो किसी प्रकार की चिंता ना करो। आग मांग रही हो, अर्धरात्रि का समय, कहीं मिलेगी नहीं, और जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। समय काफी हो गया है, तुम भी आराम करो और मैं भी जाकर के आराम करूं। मातु मोहि अग्नि मंगा दे,